हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु जी। आज हम हैंड रिटन नोट्स का नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेके आए हैं। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है पहले वाली तो आप जाकर देख सकते हैं, हमने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा हैंड रिटन का नोट्स है वो उसमें क्या कहता है कि भाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जब भी आप करेंगे सीमेंट के ऊपर तो उसमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन दी होती है, तो वो आपको पता होनी ज़रूरी है। जैसे कि वहाँ पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं सीमेंट का, तो क्यूब का जो साइज होता है वो ये होता है 70.6 mm ये साइज होता है। जो सरफेस एरिया आप उसके लिए यूज करेंगे वो 5000 mm² होता है। एंड रेशियो की अगर आप बात करेंगे तो 1:3 होता है। अगर सीमेंट के कंटेंट की बात करेंगे तो 185 ग्राम आप सीमेंट लेते हैं। सैंड की बात करेंगे तो 555 ग्राम आप सैंड लेते हैं। वाटर की बात करेंगे तो P/4 प्लस 3.5 ये हमारे पास वाटर की कंसिस्टेंसी रहती है। एंड कौन से IS कोड से रिलेट करता है, तो ये हमारे पास IS कोड दिया गया पार्ट 6 में। तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर सीमेंट था, अगर कंक्रीट होता तो हमारे लिए क्यूब अलग हो जाता है। कंक्रीट के लिए 150 mm का क्यूब आप यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, यहाँ पर स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है सीमेंट का वो आपको पता होना ज़रूरी है। जैसे कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसका 2250 होता है, चाहे हमारे पास कोई भी ग्रेड हो, 33 ग्रेड हो या 43 या फिर 53। इन तीनों में से जो भी ग्रेड रहेगा आपका सरफेस एरिया OPC के लिए यही रहेगा। रैपिड हार्डनिंग की बात करेंगे तो 3050 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया रहता है। लो हीट की अगर आप बात करेंगे तो 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इसका रहता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है स्टील में वो भाई कई तरह के होते हैं। जैसे कि हमारे पास शेयर स्ट्रेस होता है। शेयर स्ट्रेस में भी दो केसेस आते हैं, वो एक एवरेज का आता है, दूसरा मैक्सिमम का आता है। तो एवरेज जो रहता है वो 0.4 Fy होता है एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो रहता है वो 0.45 Fy होता है। उसके बाद स्टील में जो स्ट्रेस आता है वो कंप्रेशन के लिए भी आएगा, यानी कि एक्सियल कंप्रेशन या फिर सिंपल कंप्रेशन। तो ये कंप्रेशन के लिए स्टील के लिए भी, इनके टेंशन के लिए भी सेम ही होता है। एंड स्टील में बेंडिंग स्ट्रेस जो आता है वो 0.66 Fy होता है। बेयरिंग स्ट्रेस जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है 0.75। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मेंबर। इफेक्टिव लेंथ जो होती है मेंबर की वो कैंटिलीवर के लिए 2/L, कॉन्टिन्यूस के लिए L/2 एंड 1 एंड फिक्स एंड 1 एंड हिंज्ड तो L/√2। बोथ एंड हिंज्ड उसके लिए L ही होती है इफेक्टिव लेंथ। ये आपकी एक रिवीजन हो रही है। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो देखी है, जितने भी हमने आपको हैंड रिटन्स के नोट्स प्रोवाइड किए हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम वहाँ से ही ले रहे हैं। आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, अगर आपको नहीं पता है तो आपकी यहाँ पे स्टडी भी हो जाएगी। तो देखिए, पुर्लिन के बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है, क्योंकि पुर्लिन से 2-3 क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। एक तो ये डिफ्लेक्शन का हो गया एंड नेक्स्ट वन जो विड्थ एंड डेप्थ जो होती है, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा गया है। एंड ये जो डिस्टेंस होती है दो पुर्लिन के बीच में, ये तीन चीज़ें जो है ये SSC JEE में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि वेट जो होता है पुर्लिन का वो 8 से लेकर 15 kg/cm² होता है। डिस्टेंस जो होती है बिटवीन टू पुर्लिन वो कितनी होती है, 1.5 से 3 मीटर की डिस्टेंस होती है। डेप्थ की बात करेंगे तो लेंथ/45, विड्थ जो लेंथ/60, बेंडिंग मोमेंट WL/10, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होती है वो कितनी होती है, L/200 होती है। ये डिफ्लेक्शन होती है पुर्लिन में। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे हमारे पास माइल्ड स्टील का केस आता है कि भाई माइल्ड स्टील की डेंसिटी कितनी होती है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है, यील्ड स्ट्रेंथ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है कि यंग मॉडल्स कितना होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये 1400 डिग्री सेल्सियस का होता है। एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड यील्ड स्ट्रेंथ का जो रेशो होता है वो 1.6 होता है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कंफ्यूज करके पूछा गया, और यहाँ पर हमने आपको बेसिक से पूरी जानकारी दी है कि भाई क्या होता है। अब देखिए, बबल ट्यूब होती है तो उसकी जो सेंसिटिवनेस होती है वो इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज होती है, कौन सी चीज़ इंक्रीज होगी तो वो बढ़ेगी, कौन सी चीज़ डिक्रीज होगी तो वो बढ़ेगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है, जैसे कि इंटरनल रेशियो जो होता है ट्यूब का वो बढ़ेगा तब बढ़ेगी, डायमीटर जो होता है ट्यूब का वो बढ़ेगा तो भी बढ़ेगी, लेंथ ऑफ द ट्यूब वो बढ़ेगी तो वो भी बढ़ेगी। अब यहाँ पे कौन सी डिक्रीज होगी, रफनेस जो होती है वॉल की वो डिक्रीज होगी तो ये बढ़ती है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड कम होगी तो ये बढ़ती है, सरफेस टेंशन जो होता है ये कम होती है तो ये बढ़ती है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप अच्छी तरह से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लाइसीमीटर देखिए, लाइसीमीटर जो होता है ये इवेपो ट्रांसपीरेशन जो होता है उसको मेजर करता है, एंड हाइग्रोमीटर जो होता है वाटर वेपर जो होता है एयर में उसको मेजर करता है, एंड लक्स मीटर जो होता है ये इंटेंसिटी ऑफ लिक्विड इन ह्यूमन आई, ह्यूमन की जो आईज होती है उसमें जो लिक्विड की इंटेंसिटी होती है वो उसको मेजर करता है। एटमोमीटर जो होता है, एटमो, वो क्या मेजर करता है, इवेपोरेशन जो होता है उसको मेजर करता है ये। तो इंस्ट्रूमेंट आपको पता है कि भाई इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना जरूरी है। अब ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर डिमेंशनलेस पैरामीटर की ट्रिक मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई है, ये सभी को पता है कि भाई कौन सी ट्रिक है। आप जिन्होंने हमारी वीडियो देखी है निचोड़ वाली हैंड रिटन्स की तो वो उनको पता होगा कि भाई क्या ट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हमारे पास एक मैक नंबर होता है, तो ये मैक नंबर है, तो इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स इसका एक डेफिनेशन हो गई। तो जब हमारा मैक नंबर एक से कम होगा तो वो सब सोनिक फ्लो होगा, मैक नंबर हमारा एक से ज़्यादा होगा तो सुपर सोनिक फ्लो होगा, या फिर फ्लो जो होता है हमारा 1 से 6 होता है तो सुपर सोनिक फ्लो होता है। मैक नंबर जो होता है हमारा 1 के बराबर होता है तो वो सोनिक फ्लो होता है, मैक नंबर 6 से ज़्यादा होता है तो वो हाइपरसोनिक फ्लो होता है। ये चीज़ 1 से 6 मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि कई बुक्स में आपको 1 से 6 भी देखने को मिलेगा, कई एग्ज़ाम है वहाँ पर भी आपको यही देखने को मिलेगा, तो ये भी आप याद रखिए। फ्राउड नंबर जो होता है यहाँ पर भी 1 से कम के लिए सब क्रिटिकल, सब सोनिक, सब क्रिटिकल, लेस देन। फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन सुपर, सुपर क्रिटिकल, सुपर सोनिक, सुपर क्रिटिकल। फ्राउड नंबर इक्वल टू 1, बराबर है 1, क्रिटिकल, सोनिक। तो ये ट्रिक भी आपकी यहाँ पे बन जाती है भाई, देख लीजिए, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। तो ये देखिए इस तरह से आपको इजी होता है याद करने के लिए, तो इसलिए हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं वो थोड़ा सोच समझ के ही हमने तैयार किए हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट जो होता है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए, जैसे कि आइसोट्रॉपिक जो होता है उसका 2 होता है इलास्टिक कांस्टेंट, उसके एग्जांपल की बात करें तो स्टील एक एग्जांपल होता है। ऑर्थोट्रॉपिक जो होता है इसके 9 होते हैं, तो कुछ एग्जांपल वुड, प्लाईवुड इसके एग्जांपल होते हैं। एनिसोट्रॉपिक के 21 होते हैं, इसके एग्जांपल वुड, बायोलॉजिकल टिश्यू जो होते हैं ये इसके एग्जांपल हो गए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब कुछ टेक्निकल टर्म्स की बात करते हैं, तो जैसे कि मेलेबिलिटी होती है, मेटल कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट, मेटल जो होती है उसको थिन शीट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी बोलते हैं। डक्टिलिटी की बात करें तो मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, कोई मेटल जो होती है उसको आप एक छोटी सी वायर में बदल सकते हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है, ओरिजिनल डिमेंशन कैन बी रिकवर आफ्टर अनलोडिंग, जब आप लोड डालेंगे तो जो ओरिजिनल डिमेंशन होती है वो वापस आ जाती है, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। टफनेस जो होती है, हाउ मच एनर्जी द मटेरियल कैन एब्जॉर्ब बिफोर इट्स ब्रेकिंग, ब्रेकिंग से पहले कितनी एनर्जी जो होती है कोई स्टोर कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको टफनेस बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर जो होता है, आपको पता है कि भाई वो कौन से आईएस कोड में आता है, 1343 में आता है। तो इसका जो हाई ग्रेड यूज किया जाता है प्री स्ट्रेस्ड के लिए, जैसे कि प्री के लिए 40 होता है, पोस्ट के लिए 30, M30, M40 ये ग्रेड होता है। वाटर सीमेंट रेशो जो होता है 0.45 होता है। श्रिंकेज क्रैक लेस होता है, क्रीप भी लेस होगा, लॉस ऑफ स्ट्रेस इन स्टील भी लेस होता है। स्लम्प वैल्यू 75, भाई ये स्लम्प वैल्यू एंड वाटर सीमेंट रेशो एंड ये दो चीज़ें
इम्पोर्टेंट होती है वो ग्रेड आईएस कोड जो है वो कौन सा है, ये इम्पोर्टेंट होती है। बाकी होता है लेकिन उतना नहीं होता है। अब देखिए पॉइजन रेशियो जो होता है कंक्रीट के लिए आपको पता है कि वही 0.1 से लेकर 0.20 होता है, 0.10 से लेकर 0.20 होता है। तो भाई यहाँ पर देखिए केस हमने आपको बना के दिया, जैसे कि लो स्ट्रेंथ का जो होता है, स्टैंडर्ड या फिर मीडियम स्ट्रेंथ का जो कंक्रीट होता है उसके लिए कितना होता है, हाई स्ट्रेंथ के लिए कितना होता है। तो देखिए हाई स्ट्रेंथ के लिए 0.1 होता है, 0.15 स्टैंडर्ड या फिर मीडियम के लिए, लो के लिए सबसे ज़्यादा पॉइजन रेशियो होता है। अब यहाँ पे स्लंप वैल्यू दी गई है, वही सारी इंपॉर्टेंट है, आप खुद ही इसको पढ़ सकते हैं। बाकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। रेन वाटर पाइप जो होता है रनिंग मीटर होता है इसका। एसी शर्ट रूफिंग जो होती है मीटर स्क्वायर, इसके लिए विलीन कंक्रीट के लिए। स्टील ट्रसेस वुड ट्रसेस नंबर में होता है। रॉक एक्सकवेशन जो होती है वो क्यूबिक मीटर में होती है। आयरन ग्रिल जो होती है वो क्विंटल में इसकी मेजरमेंट होती है। सो फ्रेंड्स ये थे मोस्ट एक्सपेक्टेड हमारे हैंड रिटन्स के कुछ पॉइंट्स। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।